नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्यूचर की दुनिया के बारे में जो टेक्नोलॉजी, सोसाइटी और एनवायरनमेंट में बहुत सारे एडवांस्ड चेंजेस के साथ बहुत अलग होगी। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां कार्स खुद चलती हैं, बीमारियों का इलाज जीन एडिटिंग से होता है और रोबोट्स हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। ये सब कुछ साल पहले तक साइंस फिक्शन लगता था, लेकिन आज ये सच्चाई बनने के बेहद करीब है। आइए कुछ पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचते हैं जो फ्यूचर की दुनिया को बना सकती है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की। एआई आज एक बज़वर्ड बन गया है, लेकिन आने वाले समय में ये हमारी जिंदगी का इंपॉर्टेंट हिस्सा होगा। घर हो, ऑफिस हो या फैक्ट्री, हर जगह एआई का यूज बढ़ेगा। इससे एक तरफ तो काम करने के तरीके बदलेंगे, नई जॉब्स आएंगी, वहीं दूसरी तरफ ऑटोमेशन की वजह से कुछ पुरानी जॉब्स खत्म भी हो सकती है। सोचिए, आपके घर में एक ऐसा रोबोट हो जो आपके हर काम में आपकी हेल्प करे, आपके हर सवाल का जवाब दे, यहाँ तक कि आपके मूड के हिसाब से गाने भी सुनाए। ये कोई सपना नहीं है दोस्तों, एआई की मदद से ये मुमकिन हो सकता है। हेल्थ सर्विसेज से लेकर एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर एंटरटेनमेंट, एआई हर फील्ड में क्रांति लाने की क्षमता रखता है। लेकिन एआई के साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हैं, जैसे एआई के बढ़ते यूज से प्राइवेसी का क्या होगा? क्या एआई इंसानों को जॉब से बाहर कर देगा? इन सवालों के जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि एआई एक टूल है, जैसे एक हथौड़ा। इसका यूज अच्छे कामों के लिए भी किया जा सकता है और बुरे कामों के लिए भी। एआई का फ्यूचर हमारे हाथों में है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसका यूज कैसे करते हैं। अब बात करते हैं हेल्थ के फील्ड में हो रही नई खोजों की। दोस्तों, आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां CRISPR जैसी टेक्निक्स जीन एडिटिंग को संभव बना रही हैं। यानी हम डीएनए के लेवल पर जाकर बीमारियों का इलाज कर सकेंगे। कैंसर, एड्स, थैलेसीमिया जैसी लाइलाज बीमारियों को जड़ से खत्म किया जा सकेगा। इसके अलावा नैनो टेक्नोलॉजी और बायोनिक्स के फील्ड्स में भी तेजी से विकास हो रहा है। नैनो रोबोट्स हमारे शरीर के अंदर जाकर बीमारियों का पता लगा सकेंगे और उनका इलाज कर सकेंगे। आर्टिफिशियल ऑर्गन्स और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन और भी आसान और सस्ते हो जाएंगे। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है, जहां हर इंसान स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सकता है। ये सब कुछ असंभव नहीं है दोस्तों। हेल्थ और बायोटेक्नोलॉजी में हो रहे लगातार विकास इस सपने को पूरा करने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि फ्यूचर में हमारा ट्रैवल करने का तरीका कैसा होगा? आज जिस तरह से हम कार, बस और ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, क्या फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा? जी नहीं दोस्तों, फ्यूचर में ट्रांसपोर्टेशन का रूप बिल्कुल बदल जाएगा। ऑटोमेटिक व्हीकल्स यानी सेल्फ ड्राइविंग कार्स और ट्रक्स सड़कों पर दौड़ते नजर आएंगे। आपको ड्राइविंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी कार में आराम से बैठकर अपना काम कर सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं या फिर मूवी देख सकते हैं। इसके अलावा उड़ने वाली कार्स भी शायद हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए। कल्पना कीजिए आप ट्रैफिक जैम में फंसे बिना ही हवा में उड़ान भरते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। ये कोई सपना नहीं है दोस्तों, कई कंपनीज इस पर काम कर रही हैं और कुछ सालों में ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए अवेलेबल हो सकती है। चैप्टर 4, एनवायरनमेंट और एनर्जी रेवोल्यूशन। दोस्तों, आज पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है एनवायरनमेंट को बचाना। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। लेकिन फ्यूचर को लेकर मुझे उम्मीद है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में क्रांति आ रही है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और अदर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज तेजी से बढ़ रहा है। फ्यूचर में ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पारंपरिक एनर्जी सोर्सेज जैसे कोल और ऑयल को पूरी तरह से रिप्लेस कर देंगे। इससे न केवल एनवायरनमेंट को बचाने में हेल्प मिलेगी, बल्कि हमें सस्ती और क्लीन एनर्जी भी मिल सकेगी। इसके साथ ही नई टेक्नोलॉजीज जैसे कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज के माध्यम से हम वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने में भी सक्षम होंगे। यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा। चैप्टर 5, सोशल और कल्चरल चेंजेस। दोस्तों, जिस तरह से टेक्नोलॉजी और साइंस बदल रहा है, उसका असर हमारे सोसाइटी और कल्चर पर भी पड़ेगा। फ्यूचर में हमें एक और भी इंक्लूसिव और इक्वालिटी पर बेस्ड सोसाइटी देखने को मिल सकता है।
एजुकेशन और अवेयरनेस के माध्यम से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कास्टिज्म और अदर टाइप्स के डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया जा सकेगा। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने हमें एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम किया है और मुझे यकीन है कि फ्यूचर में यह और भी स्ट्रांग होगा। हमें नई कल्चर्स और ट्रेडिशंस को अपनाने के लिए तैयार रहना होगा। फ्यूचर में दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन जाएगी जहां डिफरेंट कल्चर्स के लोग एक साथ रहेंगे और एक दूसरे से सीखेंगे। चैप्टर 6, साइंस और स्पेस एक्सप्लोरेशन। दोस्तों, स्पेस हमेशा से ह्यूमंस के लिए क्यूरियोसिटी का विषय रहा है। मून पर कदम रखने के बाद से ही इंसान अदर प्लैनेट्स पर लाइफ की खोज में लगा हुआ है। फ्यूचर में स्पेस एक्सप्लोरेशन और भी तेजी से होगा। नासा और अदर स्पेस एजेंसीज मार्स पर ह्यूमन कॉलोनीज बनाने की योजना बना रही है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब इंसान मार्स पर रह रहा होगा, खेती कर रहा होगा और अपना परिवार बसा रहा होगा। ये एक रोमांचक सोच है। इसके अलावा हम अदर प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स पर भी अपना रिसर्च जारी रखेंगे ताकि हमें यूनिवर्स के रहस्यों को समझने में हेल्प मिल सके। कौन जानता है कि फ्यूचर में हमें एलियन लाइफ भी मिल जाए। चैप्टर 7, दोस्तों, एआई के फील्ड में एक और एक्साइटिंग डेवलपमेंट हो रहा है, वो है आर्टिफिशियल इमोशंस यानी कृत्रिम भावनाएं। साइंटिस्ट्स ऐसे रोबोट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो ह्यूमंस की तरह सोच और महसूस कर सके। कल्पना कीजिए, एक ऐसा रोबोट जो आपकी फीलिंग्स को समझ सके, आपके साथ खुश हो सके, आपको दुखी देखकर आपको दिलासा दे सके। ऐसे रोबोट्स हमारे जीवन का इंपॉर्टेंट हिस्सा बन सकते हैं। वे हमारे दोस्त, साथी और यहां तक कि परिवार का हिस्सा भी बन सकते हैं। हालांकि आर्टिफिशियल इमोशंस के साथ कुछ एथिकल क्वेश्चंस भी जुड़े हुए हैं, जैसे क्या रोबोट्स वाकई में महसूस कर सकते हैं या वे सिर्फ प्रोग्राम किए गए हैं ऐसा व्यवहार करने के लिए? क्या रोबोट्स को भी ह्यूमंस की तरह राइट्स मिलने चाहिए? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमें फ्यूचर में खोजने होंगे। चैप्टर 8, दोस्तों, टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन के बढ़ते इंपैक्ट से दुनिया भर में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस भी आ रहे हैं। फ्यूचर में हमें एक नए टाइप की इकोनॉमी देखने को मिल सकती है जो डिजिटल करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगी। क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन और इथेरियम पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम को चैलेंज दे रहे हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लेन देन को और भी सिक्योर और ट्रांसपेरेंट बनाने में हेल्प कर रही है। पॉलिटिक्स के फील्ड में भी बड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट ने लोगों को अपनी आवाज उठाने का एक प्लेटफॉर्म दिया है। फ्यूचर में हमें और भी ज्यादा डेमोक्रेटिक और अकाउंटेबल गवर्नमेंट्स देखने को मिल सकती हैं। चैप्टर 9, दोस्तों, आखिर में बात करते हैं एक ऐसे फ्यूचर की जहां ह्यूमन लाइफ का डिजिटाइजेशन हो चुका होगा। कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां हमारा दिमाग कंप्यूटर से जुड़ा होगा, जहां हम अपने विचारों और यादों को डिजिटली स्टोर कर सकेंगे। यह एक ऐसी दुनिया होगी जहां डेथ भी शायद एक ऑप्शन बन जाएगी। हम अपने कॉन्शियसनेस को डिजिटली स्टोर कर सकेंगे और जब चाहें तब उसे एक नए शरीर में ट्रांसफर कर सकेंगे। हालांकि यह सब कुछ अभी बहुत दूर की कौड़ी लगता है, लेकिन जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसे देखते हुए यह नामुमकिन भी नहीं है। उतरो तो दोस्तों, ये थी कुछ पॉसिबिलिटीज जो फ्यूचर की दुनिया को शेप दे सकती है। कुछ चेंजेस एक्साइटिंग होंगे तो कुछ चैलेंजिंग, लेकिन एक बात तय है कि फ्यूचर बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमें उम्मीद है कि आप इस जानकारी से इंस्पायर्ड हुए होंगे और फ्यूचर के लिए तैयार होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।